सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। अच्छा, तो अभी हम पिछले कुछ दिनों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं, सुकून की तलाश। मतलब सुकून जो सबको चाहिए। सुकून मीन्स पीस ऑफ माइंड। सब हम जो भी कर रहे हैं, हर कर्म इसलिए ये कर लूँ तो सुकून मिल जाएगा, ये कर लूँ तो सुकून मिल जाएगा, ये कर लूँ सुकून मिल जाएगा। तो सुकून सब कुछ करते रहने से क्या सुकून मिला? नहीं मिला। वो थोड़ी देर का सुख तो मिलता है कि हाँ, हमने ये ले लिया, ये इसकी इच्छा हुई, ये कर लिया तो सुकून, थोड़ी देर का सुख मिल गया, ये खा लिया तो सुख मिल गया, वो खरीद लिया तो सुख मिल गया, इतना पैसा चाहिए था तो जितनी ज़रूरत से ज़्यादा ही हम कर रहे हैं तो वो कर लिया, इतना इकट्ठा कर लें तो सुकून मिल गया। सुकून नहीं मिला, थोड़ी देर के लिए सुख मिला। अपने लिए तो किया किया, अपने आगे की पीढ़ियों के लिए भी हम सोचते रहते हैं कि उनके लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी पैसा इकट्ठा कर जाए। ये किसी सत्संग में मैंने सुना था कि संत कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत कपूत है तो वो उड़ा देगा, और तो और ऐबों में पढ़ के जो तुमने पूरी इतनी मेहनत कर कर के वो किस तरह से हेरा फेरी से, ईमानदारी से, कैसे कैसे तुमने इकट्ठा किया कि ये मेरे बच्चों के काम आएगा। पूत कपूत है तो वो उड़ा देगा, तो अगर सपूत है तो वो अपने लिए कमा ही लेगा। सपूत को तो कोई वो नहीं है, जो समझदार बच्चा है वो तो अपने लिए कमा ही लेता है। कहते हैं बच्चों के लिए भी वो छोड़ के जाते हैं, वो इकट्ठा करते हैं जिनको अपने बच्चों पे विश्वास नहीं होता कि हाँ, हमारे बच्चे अपने लिए कमा सकते हैं। वही इकट्ठा करते हैं जिनको अपने बच्चों पे विश्वास है कि हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दिए, अच्छी एजुकेशन दे दी, तो अब वो इस लायक हैं कि वो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कमा सकते हैं। तो उस टाइम उन माँ बाप को कोई चिंता नहीं होती कि हमने अपने बच्चों के लिए छोड़ा कि नहीं छोड़ा, इकट्ठा करें। और जैसे तैसे भी करके, हेरा फेरियों से भी इकट्ठा करते रहते हैं, खर्च भी नहीं करते। खर्च करने के लिए भी हमारी जान निकलती है कि नहीं, ये हमारे बच्चों के काम आएगा, हम फालतू का खर्च ना करें। हाँ, फालतू का जो उड़ाने वाली बात नहीं, पर जो अपने ज़रूरतों को भी हम दबा जाते हैं ना, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, अपनी ज़रूरतों को दबा के भी बच्चों के लिए इकट्ठा करते रहते हैं, हमारे बच्चों के काम आएगा। तो अगर तुमने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा दिया है, अच्छे संस्कार दे दिए हैं, तो फिर इन चीज़ों की सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो अपने आप कर लेंगे, वो इस लायक हैं कि वो अपनी ज़िंदगी चला सकें। तो अब आगे सोचते हैं, कहते हैं कि हम इकट्ठा करने में, या और पढ़ने, पढ़ाइयाँ, या पैसा इकट्ठा करना, या चीज़ें इकट्ठा करना, घर, एक दूसरे की देख देख रेख में मतलब देख के, एक दूसरे की को देख के हम होड़ में लग जाते हैं कि उसका घर इतना, हम इतना, ये करें वो करें। हर चीज़ में जितना हमें परमात्मा ने दिया है, जितना हमारे पास है, हम सेटिस्फाइड ही नहीं होते कि हाँ, हमारी ज़िंदगी जीने के लिए इतना ही चाहिए। 2 लोगों का घर है, 2 लोगों के लिए घर चाहिए तो 2 कमरों का बहुत है, एक अपने लिए, एक मेहमानों के लिए। या बच्चे हैं जिसके चलो 3 कमरे का, या मैक्सिमम 4 कमरे का, चलो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का, एक अपना, एक मेहमानों के लिए रख लो। पर हमें उससे भी कई बार तसल्ली नहीं होती। हमारे पास हर फ्लोर पे हर चीज़ होनी चाहिए, इतना बड़ा घर कि हाँ, दुनिया को हम दिखा सकें कि हम इतने बड़े घर के मालिक हैं। हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हमारे पास ये है वो है, इतना जो भी सोना चांदी हम इकट्ठा करने में लगे हैं, इतना बैंक बैलेंस है। पर जिसके पास सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, जीने के लिए इतना ही चाहिए, चलो थोड़ा एक्स्ट्रा, हाँ, अपने फ्यूचर को संभाल के चलने के लिए कि हाँ, फ्यूचर में भगवान ना करे कभी किसी पे कोई मुसीबत आए तो किसी के आगे हाथ फैलाना भी गलत बात है। तो इतना हो कि हम अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकें, इतना ही मैक्सिमम चाहिए होता है। तो नहीं तो हम देखा जाए, हम हर टाइम हमें और चाहिए, इसका मतलब हमें अभाव लग रहा है, हमें कमी लग रही है अपनी ज़िंदगी में। जितना है, कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही, जो पर्याप्त है वही प्राप्त है, पर हमें जो प्राप्त होता है हम उसको पर्याप्त नहीं समझते।
तभी हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं ना, तभी और के लालच में आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, बल्कि अपने आप को दुखी ही कर रहे हैं। वही पहले भी बताया था ना एक दिन, कि जिस पैसे को कमाने के लिए शरीर खराब किया, फिर आखिर में जब आखिरी टाइम आता है, जब बुढ़ापा आता है, फिर वही पैसा शरीर ठीक करने में हम लगाते हैं। तो सोचो क्या किया हमने, वो इतना कमाने में, इतना इकट्ठा करने में जो लगे रहे, वही पैसा अब तुम्हारे शरीर पे लग रहा है। तो हम अभाव में हमेशा, सेटिस्फेक्शन में नहीं रहते, संतुष्टि में नहीं रहते, अभाव में रहते हैं, तभी तो भागते हैं ना चीज़ों के पीछे। तो अब हम सोचें, अब यही बोला ना, सुकून की तलाश, और हम कैसे अपने आप को अपनी परख कर रहे हैं। परमात्मा ही है ना, था, है और रहेगा। सत्य तो सिर्फ परमात्मा है और कुछ भी नहीं, वही ये सृष्टि बना था। तो परमात्मा का अगर सोचें, परमात्मा का तो कोई रंग रूप रेख है ही नहीं, उसका तो शरीर ही नहीं है। वो तो इस शरीर में आया था 5 तत्वों का स्वाद लेने के लिए, 5 तत्वों को भोगने के लिए। तो बाकी उस परमात्मा के लिए अगर सोचें, तो उसको कुछ चाहिए जिसका हाथ पैर ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, रेख नहीं, कोई आकार भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है? वो तो शांत अंदर बैठा हुआ है शरीर के अंदर। वो शरीर कर रहा है सब कुछ, वो 5 तत्वों का शरीर बन के उसमें प्रवेश किया। तो जब वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, कर तो ये सब शरीर रहा है ना। शरीर जब बना, जब शरीर बना तो मन बना, बताया था ये पहले। मन बना तो विचार उठे, विचारों में हम होड़ में लग गए, ये कर लें, वो कर लें, मतलब बाहर की तरफ भागने लग गए। तो उसका तो कोई मन भी नहीं है, उसका तो मन ही नहीं करता कि मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं ये इकट्ठा कर लूँ, मैं वो इकट्ठा कर लूँ। कर कौन रहा है? ये सब मन का खेल हो रहा है, मन और बुद्धि। बुद्धि कहती है कि हाँ फलाने के पास ये है, तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। फिर मन कहता है हाँ इसको प्राप्त करना चाहिए। फिर वो मन के विचारों से शरीर भागना शुरू कर देता है, जमा करना शुरू कर देता है। तो क्या परमात्मा ने उससे कहा? परमात्मा तो कुछ नहीं करता, वो तो अंदर शांत बैठा हुआ, जिसके हाथ पैर ही नहीं है वो क्या करेगा? वो तो कुछ भी नहीं करता। जब वो सर्वव्यापक में है, तब भी वो कण कण में है। क्या वो कुछ कर रहा है? वो तो नहीं कर रहा। ये शरीर के साथ जब वो जुड़ा, तो शरीर में मन बना, तो फिर मन से हम ये सारे भाग दौड़ में लग गए, सब दुनिया के काम करने में मन लग गए। हाँ, शरीर के निर्वाह के लिए बार बार कहती हूँ, उतना चाहिए कि शरीर चलाने के लिए उसको भूख भी लगेगी, कपड़ा भी चाहिए, घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। शरीर चलाने के लिए सबको चाहिए। पर ज़्यादा हम होड़ों में लग जाते हैं ना, तो वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। वो सर्वाइवल के की बात नहीं हो रही, जो एक्स्ट्रा हम इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लालच में, कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इधर से भी खींच लें, उधर से भी खींच लें, जहाँ से भी हम हड़प सकते हैं हड़पते जाएं, इकट्ठा करते जाएं। बिजनेस में भी देखो कितनी हेरा फेरियाँ करके, ईमानदारी से बिजनेस में भी कोई नहीं कमा सकता, वो भी हेरा फेरियाँ करनी पड़ती हैं। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे झूठ फरेब से भी पैसा कमाते जा रहे हैं हम। पर परमात्मा ने कहा कभी कि इतना चाहिए मेरे को? नहीं, परमात्मा तो बोलता ही नहीं है, उसके तो हाथ पैर ही नहीं है, मुंह ही नहीं है। परमात्मा को नहीं चाहिए, परमात्मा को तो अभाव है ही नहीं। अभाव किसको हुआ? जब हम मन में आए, मन और बुद्धि में किया। हमने बाहर की तरफ देखा, बाहर की तरफ आंखें लगी थी, तो बाहर की तरफ देखा, तो देखा देखी में हम सब ये करने लग गए। तो इस मन को अभाव हुआ, परमात्मा को नहीं। जो अंदर बैठा वो तो शांत बैठा है, वो तो जब चला जाएगा तो फिर क्या चाहिए होगा किसी को? नहीं चाहिए ना। वो है तो उसके होने से मन बन रहा है, शरीर है, शरीर के होने से मन बन रहा है। तो मन से हम इच्छाएं पैदा कर रहे हैं कि हमें और चाहिए, ये भी ले लें, वो भी ले लें। किसी के पास 4 गहने भी होंगे ना, संतुष्टि नहीं होगी, मैं और भी ले लूँ, मैं नए डिज़ाइन का ले लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं नए तरह के कपड़े पहन लूँ, मैं ये कर लूँ, सबसे ऊंचा दिखूँ। क्यों? क्योंकि मैं सबसे होड़ में कर रहा हूँ ना, तो मैं सबसे ऊंचा दिखूँ, सबसे बड़ा दिखूँ, सबसे वेल ऑफ दिखूँ। तो इस चक्कर में ये मन करवा रहा है सब कुछ, परमात्मा नहीं कहता। परमात्मा तो शांत बैठा, उसको तो किसी चीज़ का अभाव ही नहीं है। जब वो सर्वव्यापक है, तब भी वो आराम से है।
वो तो कोई इच्छा नहीं करता, इच्छा ये कर रहा है मन। तो अगर जब हम किसी ब्रह्म ज्ञानी गुरु से ये ज्ञान सुन लेंगे कि हाँ, हमें तो उसको तो कोई अभाव है ही नहीं, परमात्मा को अभाव नहीं है, तो अभाव किसको है? ये मन से हमें अभाव दिख रहे हैं, तो हम ये सारा कुछ इकट्ठा करने में लग गए हैं। अदरवाइज हमें कोई भी अभाव नहीं है। सुकून तो ऑलरेडी जैसे परमात्मा के अंदर बिना कुछ प्राप्त किए भी वो सुकून में है ना, शांत, बिल्कुल शीतल अंदर, आराम से शीत ठंडा ठार अंदर बैठा हुआ है वो कोई भाग दौड़ नहीं कर रहा, वो कोई मांग नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ये मन कर रहा है। तो ऐसे ही हमें भी देखा जाए तो हमें भी कुछ चीज़ का अभाव नहीं है। हम बस इतना करें कि हाँ, शरीर का गुजारा हो सके, तो उतना ही चाहिए होता है, ज़्यादा हमें भी नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ मतलब परमात्मा के साथ अब कंपेयर करते जाओ, जैसे परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, हमें भी इतना नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए सर्वाइवल के लिए, वो इजीली सबको प्राप्त हो जाता है। अब ये जानवर जो हैं, कहते हैं ना, नाग इतना बड़ा, इतना हैवी जमीन के अंदर दबा पड़ा है, क्या वो भूखा रहता है? पेट तो उसका भी भरता है, परमात्मा सबका पेट भरता है। पशु पक्षी क्या कमा रहे हैं? क्या जमा कर रहे हैं? क्या वो बच्चे पैदा करके उनका पेट नहीं भर रहे, अपना पेट नहीं भर रहे? पेट तो सबका ही भर जाता है। पर इंसान जो है, इंसान में ही सबसे ज़्यादा लालच है, क्योंकि इसके पास मन है, इसके पास बुद्धि है, तो ये मन बुद्धि से मिलके उस बस इन चीज़ों के पीछे भाग रहा है। अदरवाइज इसको कोई भी अभाव नहीं है। सर्वाइवल के लिए तो सबको मिलता है, सबका पेट, कहते हैं सबका पेट भरने वाला वो परमात्मा है, सबका भरता है पेट, ज़रूरत का सबको मिल जाता है। हाँ, हलवे पूड़ी नहीं तो दाल रोटी तो परमात्मा सबको ही देता है, इतना सबको मिलता है। तो अभाव की हमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसको अभाव नहीं है तो हमें भी नहीं है। ये हम अपने मन के कहने से अभाव में आ जाते हैं। बाकी की चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद सबको।